खुशखबरी है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की। अगर हम बात करें, हम हमेशा बात करते हैं कि क्रिकेट पे बहुत बात होती है, लेकिन बाकी जितने भी खेल है ना, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती, की जानी चाहिए। लेकिन वो पीछे किसी से नहीं है। एक बहुत बड़ी खबर आई, बहुत बड़ी खुशखबरी आई पाकिस्तान के लिए। वो ये कि नूर जमान ने अंडर-23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया है। पहली मरतबा ये टाइटल पाकिस्तान के हिस्से में आया है। कराची में इसका फाइनल खेला गया था और नूर जमान जो हैं, उन्होंने मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दे दी। इब्तिदा की अगर हम बात करें तो आगाज़ इसका बड़ा ड्रामेटिक हुआ था, क्योंकि आगाज़ में ही ना नूर जमान जो है, उनको 2 गोल्स वो हमें देखने को मिले थे, जिसके बाद शानदार उन्होंने कम बैक किया और 3-2 से उन्होंने कामयाबी भी हासिल की है। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं, उन्होंने इनामात तकसीम किया और विनर नूर जमान को $5,250 इनाम भी दिया गया। मिस्र के करीम अल तुर्की को $3,450 का इनाम दिया गया। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नूर जमान, जरा उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नूर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बहुत की खबर है कि पाकिस्तान के पास ये टाइटल आया है। थोड़ा सा जरा बताइए इसके बारे में। ये 3-2 के सेट से ये कामयाबी आपने हासिल की है, कैसा रहा ये मुकाबला? जी, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। और इसके पीछे काफ़ी मेहनत थी कि एक दफ़ा दोबारा से हम वर्ल्ड चैम्पियन बने। और जैसे कि आपने कहा कि फ़ाइनल में 5 सेटर मैच गए, तो फ़ाइनल में असल में मैं पहली दो सेट हार गया था। 2 लेफ्ट डाउन था मैं। फिर बस उसके बाद मैंने ये सोचा, नहीं यार, अपने होम ग्राउंड में आप खेल रहे हो, क्राउड इतना ज़्यादा बैठा हुआ है, आपको सपोर्ट करने आया है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और आपने इतनी मेहनत की है, तो बस फाइट करो। तो फिर उधर से मैंने एक पॉइंट के लिए फाइट की आखिरी पॉइंट तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वर्ल्ड चैंपियन बना दिए। नहीं तो दूर चेंज क्या हुआ? आपने कहा कि मैं 2 सेट से आप स्टार्ट के अंदर हारे हैं, आगाज़ जो है वो इस तरह से हुई थी, तो आपने माइंडसेट चेंज किया या फिर जज्बा तब्दील हुआ कि नहीं क्राउड बैठा हुआ है तो आई हैव टू डू दिस? तब्दील क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल जज्बा तो खैर स्टार्ट से ही था, लेकिन पहली 2 गेमों में मुझे बस पहली गेम में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो असल में इसकी पेस इतनी तेज़ थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। दूसरी गेम में मैंने फिर कम बैक करने की कोशिश की, उसमें मेरा गेम बॉल भी था, लेकिन वो कुछ डिसीजंस की वजह से और रिव्यू डिसीजन की वजह से 2-3 पॉइंट हाथ से निकल गए। तो जब 2 लेफ्ट डाउन था, तो बस उसके बाद माइंड में एक ही चीज़ थी कि बस हार जीत को छोड़ूं और आखिरी पॉइंट तक बस फाइट करूं, हार जीत को छोड़ूं, आखिरी पॉइंट तक फाइट करूं। तो बस वही मैंने किया। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दे दी है। माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हम नेटवर्क की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो आपके इस वक्त ओपोनेंट थे, उनके बारे में ज़रा बताइए। पहली मर्तबा आप इनको फेस कर रहे थे ग्राउंड के अंदर? नहीं, एक दफ़ा जूनियर में मैंने इनको फेस किया, वो मैं जीत गया था। ब्रिटिश जूनियर में अंडर 17 में वो भी मैं जीता था। ठीक है। वो कम से कम 4 साल पुरानी बात है, 4-5 साल। तो अभी तो वो भी अच्छा खेलते हैं। वो PSA का प्लेयर है। अभी इंडिया में $30,000 का टूर्नामेंट जीत के आया है। और इससे पहले भी मैं इंग्लैंड में टूर्नामेंट जीत के आया हूँ, एंड ऑफ द रमजान $15,000 टूर्नामेंट PSA का। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वर्ल्ड चैंपियन बना दिए। तो ये पूरे मुल्क के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। नो डाउट प्राउड मोमेंट है। इसमें कोई शक नहीं है, प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी। तैयारी कितनी देर करनी पड़ती है इस तरह की कोई भी चैंपियनशिप जब आती है, तो उसके लिए तैयारी के बारे में ज़रा बताइए। कितनी ट्रेनिंग होती है, माइंडसेट कैसा रखना पड़ता है? हमें पता है कि आपको एक्सरसाइजेस तो करनी पड़ती हैं, बट मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ज़रा उस प्रोसेस के बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल, इसके पीछे तो बहुत मेहनत हुई होती है। बचपन से हम मेहनत करते हैं। और इससे पहले अभी जनवरी, फरवरी, मार्च मैंने कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। मैं सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा था। मैंने कहा नहीं, बस अभी ट्रेनिंग करना है, क्योंकि मैंने एक माइंड बनाया हुआ था कि ये टूर्नामेंट आया है वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद। 1992 की 1993 में लास्ट टाइम हुआ था पाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसके बाद ये अभी हो रहा है। तो बस मैंने माइंड में यही बनाया हुआ था कि नहीं यार, इसको अवेल करना है, इसको जीतना है इंशाल्लाह। तो बस उसके लिए मैंने कम से कम 3-4 महीने लगातार मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की इज्जत भी दे दी। नूर, ये बताएं, एक एथलीट जो है उसको कोई कामयाबी हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है? बिल्कुल, सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है। आपको मतलब जो जंक फूड है, ये मोबाइल्स हैं, ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। फैमिली से
बहुत टाइम तक दूर रहना पड़ेगा और ये दोस्ती यारी को छोड़ना पड़ेगा। तो सब जब आप इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करेंगे तो फिर आप दुनिया में कुछ कर सकते हैं। और बस ये मेरे अम्मी अब्बू की दुआएं, मेरी दादा की मेहनत है, मेरी कोचेस की मेहनत है। तो बस ये एक टीम वर्क होती है, एक टीम वर्क के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसे जितने मेरे टीम में जितने भी लोग थे तो वो ये सब उनकी मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो नूर ये बताइए, गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट जो है ना वो होता है इसके अंदर? और हमें पता है कि स्क्वॉश के अंदर एक टाइम पे पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी और अब आकर डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुआ था। तो अब हमें थोड़ी होप मिलती है आप जैसे एथलीट्स को देखकर, आप जैसे प्लेयर्स को देखकर कि नहीं बेहतरी आ सकती है। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बारे में बताएं। जी, गवर्नमेंट को तो मैं अभी भी कहूँगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ बोला तो नहीं है, लेकिन मतलब लाइक वो इंसेंटिव होता है ना, तो अभी तक तो किसी ने नहीं किया। और दूसरा कि पाकिस्तान सॉफ्ट फेडरेशन ही हमें सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ नहीं आया। स्पॉन्सरशिप्स जो हैं वो मिल जाती हैं? अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, इजी हो जाता है, उधर से मिल जाता है? नहीं, मेरे पास तो अभी कोई स्पॉन्सर नहीं है, मतलब पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास। ठीक है। इन द एंड आप कुछ भी कोई मैसेज देना चाहो तमाम देखने वालों को? पहले तो ये बहुत बहुत मुबारकबाद वंस अगेन आपको। कोई मैसेज एंड में आप किसी को भी देना चाहो? जी, मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने भी मेरे सपोर्टर्स थे, फैंस थे, मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये सब उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूँ। और फिर दूसरा मैं गवर्नमेंट को ये बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मैंने एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बहुत बहुत मुबारकबाद वंस अगेन। नूर जमान हमारे साथ मौजूद है एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई होप इसी तरह पाकिस्तान का नाम आप रोशन करते हैं। ये अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत कर आए हैं पाकिस्तान के लिए और बहुत फ़ख्र है हमें इनके ऊपर। अल्लाह करे ऐसी और कामयाबियाँ हासिल करते रहें।